बरगद के वृक्ष को देखा है, कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ ये तना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूट कर न गिर जाए, किंतु नहीं। समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। एक शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है, स्वार्थ। वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया, आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से। यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ हो, केवल स्वयं का लाभ चाप हो, वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवार्थी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारती हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। और मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जब अच्छे कर्म करता है तो उसको प्रशंसा मिलती है, जब बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, कभी अपमान भी होता है। यदि कोई अच्छा कर्म करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, ढेर सारी प्रशंसा कीजिए, अत्याधिक प्रशंसा कीजिए। किसी की प्रशंसा करने से आपको कोई हानि नहीं होगी। किंतु यदि कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है, उससे कोई भूल हो जाती है, और यदि आप उसका अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो एक बात स्मरण रखिएगा, वो व्यक्ति इस ऋण को भूलेगा नहीं, अभी तो उचित समय आने पर अपने स्वभाव अनुसार वो ये ऋण चुकाएगा। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तो ईश्वर स्वयं हमारे लिए एक नया द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जो अनुभव करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला है, कोई नया मार्ग हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी नया द्वार खुल भी जाता है, किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर हमारी दृष्टि पड़ती ही नहीं। कभी कभी ईश्वर जान के हमारे लिए नया द्वार, नया मार्ग नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम परिश्रम करें, कर्म करें, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाएं, विकसित हो और अपना मार्ग हम स्वयं बनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर बस चाहते हैं कि हम उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करें, आगे जाके ईश्वर सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। स्मरण रखिए, वो व्यक्ति जो अपने घर पर बैठकर दुख का विलाप करते जाता है, सुख उसके द्वार पर पहुंचकर भी बंद द्वार देखकर पुनः लौटकर चला जाता है। तो दुख हम सभी के जीवन में है, किंतु उस दुख को साथ लेकर मत बैठ जाइए, आने वाला सुख भी कभी आप भोग नहीं पाओगे। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, स्वर्ण और लोहे में अंतर क्या है? अब अधिकतर लोगों का उत्तर यही होगा कि स्वर्ण बहुमूल्य है, स्वर्ण का मूल्य लोहे से कहीं अधिक है। उचित है, किंतु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वर्ण हमारे श्रृंगार का कार्य करता है, हमें तनिक और सुंदर दिखाता है। दूसरी ओर लोहा उन सैनिकों की ढाल और तलवार बनकर रक्षा करता है जो सैनिक हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। ये सैनिक नहीं तो हमारे प्राण नहीं। अब बताइए,
स्वर्ण का मूल्य अधिक होने से क्या लोहे का मूल्य कम हुआ? कदापि नहीं। इसी प्रकार इस जीवन में आप चाहे जितने प्रयास कर लें, कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होगा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, और इसके कारण स्वयं को हीन समझ लेना अनुचित है। हो सकता है आपके पास वो गुण हो जो संसार में और किसी के पास भी नहीं है, तो उस गुण को समझिए, उसे बढ़ाइए और उसे सहेज करें। स्मरण रखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है और संसार में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। स्वयं देख लीजिए, स्वर्ण को जिस दुकान में सहेज कर रखा जाता है, उस दुकान के ताले लोहे से ही बने। राधे राधे।